हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जो जूलॉजी एग्जाम होने वाली है दिसंबर 2025 में, उसके लिए अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 एमसीक्यू टारगेट कर रखा है। सो दैट साथ साथ आपके जैसे इथोलॉजी की यूनिट स्टार्ट कर रखी है अपन ने एक तो, और जिसमें थ्योरी लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, इथोलॉजी में आपके थ्योरी लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें 7 लेक्चर हो गए, 2 बाकी रहे हैं। प्लस आपके सेकंड सॉरी फर्स्ट पेपर में जो थर्ड यूनिट है, उसके अंदर आपके जो कंपेरेटिव वाला पार्ट है, तो थर्ड यूनिट भी चालू है। तो आपके एक साथ 3 यूनिट चल रही है, इथोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 क्वेश्चंस। क्योंकि देखो अभी इतना टाइम तो है नहीं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी करवा पाएँ, तो इसके लिए 300 एमसीक्यू टारगेट किया है, ताकि इनके साथ में आपका पूरा का पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, ये श्योर है। अगर आप इन 300 क्वेश्चंस को देख लोगे, तो उसके बाद में आपका डेफिनिटली यहाँ से आपको ऑलमोस्ट आपका रिवीजन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, अपन ने 200 क्वेश्चंस करवा दिए आपके 5 पार्ट में, या 6 पार्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार वो वाले पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वाला सेशन नहीं देखा, एक बार आप देख लेना, सो दैट आपको काफी सारी चीजें यहाँ से समझ में आ जाएगी। तो आज का सेशन देखते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं। जो ये 300 क्वेश्चंस मैंने टारगेट किए हैं, इसमें आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर 40 क्वेश्चन आए, तो ऐसा नहीं कि 40 के 40 आपके सारे हार्ड होंगे। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे और 10 क्वेश्चन टफ मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ हार्ड क्वेश्चन टारगेट करना है, इजी वाले भी रखने हैं। क्योंकि अपन क्या करते हैं, इजी वाले क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं। सो मेरा ओवरऑल पर्पज ये है कि इन 300 क्वेश्चन के अंदर आपको इजी, मॉडरेट, हार्ड, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स थे वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, आज जो क्वेश्चन है वो एज ए वन वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना 300 क्वेश्चंस के अंदर अपने को सारे पैरामीटर देखने हैं, इजी वाले, मॉडरेट वाले और हार्ड वाले, सो दैट के सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो सके। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट है 201 नंबर, विच वन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन पे काम करने वाले एंजाइम है। ठीक है, तो वो कौन से आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो देखो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और आपके प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सारे के सारे क्या है आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, आपके ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये सारे के सारे क्या आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। सो यहाँ से अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जैसे ये आपका प्रो कार्बोक्सिलाइडेज क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपके ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो, तो अपन ये कह सकते हैं सारे के सारे क्या आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। सो राइट आंसर 201 का ऑप्शन नंबर डी। 201 है, विच वन इज नॉट ए यूनिपोलर न्यूरॉन। जैसे आपके यूनिपोलर है, बाइपोलर है। ठीक है, तो देखो आपके ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस, जैसे आपके क्रेनियल नर्व है, वो क्या आपके यूनिपोलर है। ठीक है, लेकिन जो आपके रेटिना ऑफ आई है, ये क्या है, यूनिपोलर नहीं, आपके बाइपोलर है। ठीक है, तो ये चीजें भी अपने को साथ साथ ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। तो हर एक चीज का अपने को ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन का जहाँ जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, हर एक जो भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, उन सबको अपने को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना ऑफ आई इज नॉट एग्जांपल ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, रेटिना ऑफ आई क्या है, आपके बाइपोलर न्यूरॉन हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ग्लियल सेल्स। ठीक है, तो आपके ग्लियल सेल पाए जाते हैं, तो जो सबसे लार्जेस्ट और जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन से आपके एस्ट्रोसाइट, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इफेक्टेड बाय। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स है उनका कंडक्शन है वो किस किस फैक्टर के द्वारा इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखो, टेम्परेचर है, एक्सोन का डायमीटर मतलब उसका व्यास है, माइलिन शीथ है। सो कहने का मतलब टेम्परेचर, एक्सोन डायमीटर और माइलिन शीथ सारे के सारे फैक्टर आपके अफेक्ट करेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज और, जैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो सारे अपने कवर हो गए, तो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक तो टॉपिक दे रखा है आपके जैसे सिलेबस में, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वाला। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वाले एक वीडियो से एक अलग पार्ट के अंदर क्वेश्चन लेके आएंगे इन 300 क्वेश्चन के अंदर, जैसे नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा, ताकि उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे साथ में कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जब आप इनहेल करते हो, द स्टर्नम इज पुल डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स।
ये बोल रहा है कि जब इंटरकोस्टल मसल्स में मूवमेंट होता है तो जो आपका स्टर्नम है वो नीचे की तरफ झुकता है, तो कितना झुकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 सेंटीमीटर आपका स्टर्नम है, इंस्पिरेशन के टाइम पे इंटरकोस्टल मसल्स में जो मूवमेंट होगा तो 1.5 सेंटीमीटर क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 206 है, फियोक्राइन फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा इज एबनॉर्मल कंडीशन हो, तो जब आपके एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर अराइज होती है तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला की जो ट्यूमर है उस डिसऑर्डर वाली कंडीशन को बोलेंगे अपन क्या, फियोक्रोमोसाइटोमा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के कि अपन क्या करते हैं, जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर एलन वगैरह मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर अपन बीएससी वगैरह की बुक्स पढ़ते हैं तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यूजी वाली बुक्स होती हैं, तो उनको भी साथ साथ पढ़ते रहना एक बार। जैसे जो मैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ वो बीएससी वाली बुक से ही करता हूँ, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये बोल रहा है लेक ऑफ विच हार्मोन अफेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिस्टर्ब दैट डिफरेंशिएशन एंड मोल्टिंग। तो आपके कहने का मतलब मेटामॉर्फोसिस वाली प्रोसेस और मोल्टिंग वाली प्रोसेस है, अगर इन दोनों को कौन से हार्मोन की कमी अगर अफेक्ट करेगी तो वो रहता है अपना आंसर थायरोक्सिन। जैसे अपन फ्रो के अंदर मेटामॉर्फोसिस देखते हैं, ठीक है। अगर वहां पे आपके थायरोक्सिन नहीं है तो उसका मेटामॉर्फोसिस क्या हो जाता है, इनहिबिट होगा, वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। सो यहाँ पे क्या होगा, लेक ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन अफेक्ट एंड डिस्टर्ब डिफरेंशिएशन एंड मोल्टिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और काम क्या होता है आपका थायरोक्सिन का, बीएमआर का, ये भी ध्यान रखना, ठीक। 208 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सेल या इसको चिप सेल बोले, ऑक्सीफिल सेल या एओसिनोफिल सेल बोले आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन आया था आपके 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आरपीएस से, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, थायराइड पढ़ी, थायराइड के हार्मोन पढ़ लिए, एड्रिनल पढ़ी उसके हार्मोन पढ़ लिए, हर ग्लैंड के अपन हार्मोन पढ़ लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह जाती है, तो ये आपकी जो सेल है ये पाई जाती है आपकी पैराथायराइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। और पैराथायराइड का हार्मोन कौन सा है, पैराथोर्मोन। So principal cell या chip cell, occipital cell या eosinophil cell are located in parathyroid gland. So right answer option number C. The number of amino acid in parathyroid, ये भी important है, ठीक। तो जो आपके जैसे इंसुलिन का अपन ध्यान रखते हैं कि 51 का है, ठीक है, उसका रटा रटा है, लेकिन पूछ ले पैराथायरॉयड का, देखो पैराथायरॉयड में कुछ किताब में आपको 83 मिलेगा और कुछ में आपको 84 मिलेगा, ठीक। तो जो नियर बाय ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखे वो टिक करना है, ठीक है। जैसे कुछ बुक के अंदर 83 भी है, कुछ में 84 है। सो 84 एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलेंगे आपको किसके अंदर, पैराथोर्मोन के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 210 बोल रहा है माइक्रो क्वांटिटी ऑफ जिंक इज फाउंड विथ हार्मोन। तो कहने का मतलब है कि किस हार्मोन के साथ में थोड़ी सी मात्रा आपको जिंक की मिलती है, तो ये लाइन तो एनसीईआरटी वगैरह की भी है, इंसुलिन के साथ में, ठीक। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो गए। सो इंसुलिन के साथ किसकी मात्रा मिलेगी, जिंक। 211 है, विच हार्मोन स्ट्रक्चर रिजेंबल सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जैसी संरचना किस हार्मोन की मिलेगी, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपन जब बुक्स वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तब जाके इनकी चीजें सामने आती है। तो जो आपके ग्लूकागोन हार्मोन है, ग्लूकागोन की स्ट्रक्चर एंड सिक्रेटिन की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ग्लूकागोन सिक्रेटिन। तो 211 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 212 बोल रहा है विच कंडीशन कैन अकर आफ्टर पेनक्रियोटोमी। जब आप पेनक्रियास को काट दोगे या उसको सर्जिकल रिमूवल कर दोगे वहां से, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है। देखो अगर पेनक्रियास को आप हटाओगे तो सिंपल सी बात है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल में बी 300 टू 400 mg इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। सही बात है, इतना ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद में पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया विल अराइज, ठीक है। पॉलीडिप्सिया मतलब वाटर इनटेक ज्यादा, पॉलीफेजिया मतलब फूड इनटेक ज्यादा, भूख ज्यादा लगेगी, ये कंडीशन होगी, ठीक है। अगर आप पानी ज्यादा लोगे तो पॉलीयूरिया कंडीशन अराइज होगी, तो पॉलीयूरिया कंडीशन डेवलप एंड देन पेशेंट में गो टू डायबिटिक कोमा। सो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ आपसे पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया तीनों कंडीशन अराइज होगी आपके किसके साथ में, पेनक्रियोटोमी के साथ में, ठीक है। पेनक्रियोटोमी, उधर आपकी पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। सो 212 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपके प्रोजेस्टेरॉन वाला 2024 के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया था, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इज स्टेरॉइड हार्मोन, इसके अंदर अमीनो एसिड मिलेंगे आपको 21 और इसका प्रीकसर है प्रोजेनोन, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का
प्रीकर्सर कौन है? प्रोजिनोल। और अमीनो एसिड सॉरी कार्बन की बात करें तो 21 कार्बन, अमीनो एसिड में कार्बन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितने आपके? 21। सो 213 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 214 बोल रहा है ए थाइमोसाइट इन इम्यून सेल प्रेजेंट इन। ठीक है, तो थाइमोसाइट एक तरह की इम्यून सेल है, वो कहाँ मिलेगी आपको? तो मिलेगी आपको थाइमस ग्लैंड के अंदर। थाइमस इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें, तो वहां पे अपना आंसर हो जाता है वैसे भी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 215 की बात करें, HIOMT catalyze the final step of dash dash biosynthesis and appear to be specifically expressed in which gland? तो ये बोल रहा है कि जो आपका हाइड्रोक्सी इंडोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है HIOMT, ये आपकी जो मिलेनिन बनता है तो उसकी फाइनल स्टेप को कैटालाइज करता है। और अगर मिलेनिन को करेगा तो कॉमन सी बात है कि इसके अंदर प्रेजेंट है पीनियल ग्लैंड के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो काफी सारी चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, तो इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे जो रिटर्न टाइप क्वेश्चन है वो तो नहीं पढ़ते आते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टाइप का कुछ बन जाए, क्योंकि जो बुक वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ की लाइन के लाइन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया लगता है अपने। ठीक है, तो ऐसा ही उनको क्या करेगा, तो आपके मेलेटोनिन है उसकी फाइनल स्टेप को कैटलाइज करेगा। सो प्रेजेंट कहाँ पे होगा? पीनियल ग्लैंड में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 216 है, विच वन इज इनकरेक्ट बताना। पेयर पैचेस प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, तो पेयर पैचेस एक तरह का क्या है आपके, जो आपके इंटेस्टाइन है उसके अंदर पाने वाले क्या है? लिम्फोइड टिश्यू। तो पहला ऑप्शन तो सही है। बर्दन ग्लैंड इज फाउंड इन सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूोडेनम, सही बात है। ड्यूोडेनम पे सबम्यूकोसा में मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन यहाँ से बना। गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लेफ्ट लोब ऑफ, नहीं नहीं लेफ्ट नहीं, राइट लोब हो गया, राइट लोब ऑफ लीवर। सो इस वजह से क्या ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो गया। पाइल इंक्रीज पेरिस्टाइलिस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो फूड का मूवमेंट है उसको इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनकरेक्ट कौन सा है? सी है। गॉल ब्लैडर राइट लोब के नीचे है, ना कि लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के नीचे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 270। द एंटागोनिस्ट हार्मोन ऑफ पैराथार्मोन, तो पैराथार्मोन का एंटागोनिस्ट कौन है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कहाँ से आएगा? थायराइड की पैराफोलिकुलर सेल्स। काम कैल्शियम लेवल को डाउन करना, इसका काम है कैल्शियम लेवल को बूस्ट करना। सो एंटागोनिस्ट पैराथार्मोन का कैल्सिटोनिन हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं काफी सारी, जहाँ से आपको ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 218। मेजर कॉज ऑफ एम्फिसेम, तो सॉरी, तो एम्फिसेमा जैसे आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर है वहाँ पे, जैसे अस्थमा हो गया, फिर कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर भी हैं, राइनाइटिस है, एम्फिसेमा है। तो एम्फिसेमा का देखो मेजर कारण है सिगरेट स्मोकिंग का। इसमें क्या होता है, जो आपकी एल्वोलाई की वाल है, एल्वोलर वॉल, वो क्या होगी? डैमेज होगी। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज होने से क्या है, जो एल्वोलाई की वॉल है वो डैमेज हो जाएंगे। सो मेजर कोज क्या हो गया? सिगरेट स्मोकिंग, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग ड्यू टू वेरी लो CO2 इन ब्लड। यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी के अंदर आपको तीन चार वर्ड का ध्यान रखना है। एनोक्सिया, हाइपोकैप्निया। देखो एनोक्सिया क्या होता है? O2 की सप्लाई टिश्यू को कम है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एनोक्सिया। हाइपोकैप्निया क्या है? CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में कम है। ठीक है, CO2 लेस इन ब्लड। सिमिलर पर हाइपरकैप्निया, ये आपके CO2 ज्यादा है ब्लड के अंदर। ठीक है, ये आपके ध्यान। एकैप्निया, ये होता है आपका स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग ड्यू टू वेरी लो CO2 इन ब्लड, इसका ध्यान। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है इसका भी ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, काफी सारे जो टर्म्स हैं, जैसे आपके सर्कुलेटरी के अंदर भी डिजीज आती है, आपके रेस्पिरेटरी के अंदर भी है, और आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर हैं उनका भी आपको ध्यान रखना। सो 219 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। 220 है मोमन ग्लैंड्स आर लोकेटेड। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलती है? बेसिकली नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है, जो ऑल फैक्ट्री में को आता है वहाँ, और इसको ऑल फैक्ट्री ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इसको ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम ऑफ नोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर टेन। 221 है एनोक्सिया इज कंडीशन इन विच लेक ऑफ
O2 सप्लाई इन टिश्यू, सही बात है, अभी अपन ने बात की। हाइपोकैप्निया, हाई CO2 कंसेंट्रेशन ब्लड, नहीं, हाई नहीं होगा यहाँ पे, लो होगा, क्योंकि यहाँ हाइपो की बात कर रहा है, अगर हाइपर होता तो हाई होता। तो हाइपोकैप्निया तो लो CO2 इन ब्लड। सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस इज ए ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, सही बात है। सो यहाँ से राइट आंसर होगा 221 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाइपोकैप्निया के अंदर CO2 लो होगा, ना कि हाई। 222 है, किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे फंक्शंस किसके, आपके किडनी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 223 है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज नोन है। ठीक है, जब आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा होगा तो आपके क्या होगा, जो जॉइंट में हैंकर वगैरह है, वहां पे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा, तो उस एक्यूमुलेशन से जो पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगी, उसको बोलते हैं गाउट डिजीज। तो गाउट डिजीज बेसिकली है यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 200 इससे सिंपल क्वेश्चन है, पेसमेकर, तो पेसमेकर मिलेगा आपको जो राइट एट्रियम और कैसे नोड के अंदर। ठीक है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना, पिछले पेपर देखना बहुत सारे आ रखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये वाले क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत होते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, तो वो होती है आपकी कैपिलरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन हेल्दी मैन, तो टोटल की बात करें तो 0.8 सेकंड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आपके फिर एट्रियल सिस्टोल पूछे तो 0.1 हो गया। ठीक है, एट्रियल डायस्टोल पूछे तो 0.7। तो ये आपको चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 है। तो टोटल की बात करें तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। तो 27 नंबर एक बोल रहा है, द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इनटू राइट एट्रियम इज गार्डेड बाय, तो आपके राइट एट्रियम के अंदर जो ओपनिंग है, उसको गार्ड कौन करता है, तो कोरोनरी साइनस की जो ओपनिंग होती है वो आपका सबेसियन वाल्व, ये आपको ध्यान है। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है। कोरोनरी साइनस की अगर गार्ड की बात करें तो रहेगा आपका सबेसियन वाल्व, ये ध्यान। माइक सब का स्पीड, राइट, ओ सॉरी, ट्राई का स्पीड, उनके अपने पहले काफी सारे क्वेश्चन से बात कर ली। ठीक है, सारे रोल वगैरह बता रखे हैं। ठीक है, एक एक चीज का ध्यान रखना है। तो 227 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 228 है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, तो विटामिन के आपको चाहिए प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन ब्लड प्रोटीन फैक्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें आती है सामने, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तो विटामिन के रिक्वायर्ड है प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 229 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ी चीजें जुड़ जाती है आपस में। इन ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसमिट अप्रोक्सीमेटली, तो 100 ml ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी जाएगी। देखो, एक चीज समझो, यहाँ से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो आपकी 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करेंगे, इस यूनिट को समझना। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन विल कैरी 1.3 ml ऑक्सीजन, ये हो गया बात। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आपके 100 ml ब्लड में। अब यहाँ से कैलकुलेशन लगा लो कि 100 ml ब्लड कितना कैरी करेगा। देखो, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना, 15, और एक हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है, 1.34, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है आपके 19.40, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 20 ml। तो ध्यान रखना है। तो 100 ml के अंदर कितना होगा आपके ऑक्सीजन की बात करें तो 20 ml। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 230 है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये आपका किससे कंट्रोल होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से, थ्रोम्बोपोएटिन से। ठीक है, तो किडनी से होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की क्लास के कुछ। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके देख लेना। तो आपके 300 क्वेश्चन का टारगेट किया था, आपके 200 क्वेश्चन हो गए हैं, और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सारी यूनिट से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में किसी एक टॉपिक को टारगेट किया हुआ है, यहाँ पे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 में से 230 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 70 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस 303 की PDF तैयार हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। इथोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं। कंपेरेटिव एनाटॉमी आपकी चल रही है, साथ में 2 क्लास हो गई। ठीक है, सो अच्छा कंटेंट हो रहा है आपके सामने, इसको यूटिलाइज करो, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, थ्योरी वाली भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो कंपेरेटिव एनाटॉमी वाली क्लास सुबह डाल दी थी, नेक्स्ट क्लास उसी कल अपलोड होगी। MCQ की अभी आ ही रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।
वीडियोज़ वगैरह को शेयर भी करो, ठीक है? आपके जो नॉन एस्पिरेंट वगैरह हैं, ठीक है? कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो जोन ऑफ लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो होपफुली सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।